नेक्स्ट ले रहे हैं कैपेसिटेंस पोलराइजेशन। अब मैं आज आपको डेरिवेशन करवा रही हूँ किसके लिए, पोलराइजेशन डेंसिटी के लिए एंड ससेप्टेबिलिटी के लिए। किनका रिलेशन क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल पोलराइजेशन डेंसिटी मैं आपको वीडियो में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। पोलराइजेशन डेंसिटी क्या आती है हमारे पास, इंड्यूस्ड डाइपोल मूवमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, दैट इज़ नोन एज अवर पोलराइजेशन डेंसिटी। देन हमने एक टर्म की थी कि जो पोलराइजेशन डेंसिटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड के, जो भी हमारा अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड है। जितना इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होगा एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, उतनी पोलराइजेशन ज़्यादा होगी। अब कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को हटा के मैंने यहाँ पे काई लगाया और साथ में एप्सिलॉन नॉट ई इलेक्ट्रिक फील्ड है ये आपके पास। अब आपका क्वेश्चन ये है कि यहाँ पे हम आप जब भी कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को हटाते हो तो सिर्फ एक ही हम कांस्टेंट अप्लाई करते हैं, बट यहाँ पे हमने दो कांस्टेंट क्यों रखे, तो उसका रीज़न ये है, ये हमारे पास परमिटिविटी है किसकी, मीडियम की, परमिटिविटी ऑफ मीडियम, ठीक है। एंड जो काई है मेरे पास, ये क्या है, वैसे तो हमारे पास एक ही कांस्टेंट आना चाहिए था। काई को डिमेंशनलेस बनाने के लिए यहाँ पे कांस्टेंट एक ही है, काई ही लगेगा, बट अब साइलो नोट मैंने इसलिए लगाया ताकि मैं क्या कर सकूँ, इसको जो काई है मेरा उसको मैं डिमेंशनलेस बना सकूँ। तो यहाँ पे P अपॉन एप्सिलॉन नोट E इज इक्वल टू क्या आ गया मेरे पास, काई के इक्वल। और काई मेरी क्या है यहाँ पे, ससेप्टेबिलिटी, ठीक है, ससेप्टेबिलिटी, 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 ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास अगर हम बात करें कि आपका काई है जो वो डिमेंशनलेस कैसे है। अब जो पोलराइजेशन डेंसिटी होती है आपके पास, पोलराइजेशन डेंसिटी क्या थी, इंड्यूस्ड डाइपोल मूवमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। डाइपोल मूवमेंट क्या है आपके पास, डाइपोल मूवमेंट होता है प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज एंड द सेपरेशन बिटवीन देम। अब अगर मैं यहाँ पे बात करूँ कि मेरे पास मान लो कोई पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, ठीक है, यहाँ पे मान लो चार्ज क्यू है, यहाँ पे माइनस क्यू है, और इन दोनों के बीच में जो सेपरेशन है वो मैं मान के चल रही हूँ कि अगर वो डी है, तो यहाँ पे पोलराइजेशन डेंसिटी चार्ज इनटू एरिया, जो डाइपोल मूवमेंट आएगा, चार्ज इनटू जो इनके बीच में सेपरेशन है, दैट इज जी अपॉन में पर यूनिट वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या है हमारे पास, एरिया इंटू जो इनके बीच का डिस्टेंस है, ए इंटू डी, तो ये बन जाएगा पी इज इक्वल टू क्यू अपॉन ए। अब चार्ज के हमारे पास क्या होते हैं, कूलम अपॉन मीटर स्क्वायर, जहाँ से मैं आपको डिमेंशंस दिखा रही हूँ कि ये डिमेंशनलेस कैसे है। तो मेरे पास अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, काई इज इक्वल टू पी के यूनिट क्या आ गए, कूलम पर मीटर स्क्वायर, इनटू में एप्सिलॉन नोट क्या है मेरे पास, एफ इज इक्वल टू मेरे पास होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो एप्सिलॉन नोट के यूनिट यहाँ से निकालेंगे अगर हम, एप्सिलॉन नोट इधर चल जाएगा, एफ यहाँ पे आ जाएगा Q1 Q2 अपॉन एफ आर स्क्वायर, इट कम्स आउट टू बी कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे अगर हम वैल्यू पुट करेंगे तो एप्सिलॉन नोट के क्या बन जाएंगे मेरे, कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर, इनटू में इलेक्ट्रिक फील्ड के क्या होते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड मेरा क्या होता है, फोर्स अपॉन चार्ज, एफ के क्या होते हैं न्यूटन अपॉन चार्ज के क्या होते हैं कूलम। तो अब यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये कूलम ऊपर चला जाएगा, कूलम स्क्वायर अपॉन मीटर स्क्वायर इंटू कूलम स्क्वायर इंटू न्यूटन, इंटू में न्यूटन मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन से न्यूटन, मीटर स्क्वायर कूलम। तो काई मेरा क्या बन गया, डिमेंशनलेस बन गया यहाँ पे, यूनिटलेस एंड डिमेंशनलेस, ठीक है। थैंक यू।